तो इसमें हाँ देखो, हम लोग के पास अभी लीड कोड का 75 क्वेश्चन नंबर है। सॉर्ट करना है कलर को। इसमें बेसिकली क्या है, क्या दिया हुआ है। हम लोग गिवन दिया हुआ है एक एरे नाम्स नाम का बिट एंड ऑब्जेक्ट कलर्स। इसमें तीन कलर्स बेसिकली दिया हुआ है। रेड दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। सॉर्ट देम इन प्लेस सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट विद द कलर इन द ऑर्डर लेट। मतलब बेसिकली हम लोग को अगर यहाँ पे अगर लेट कलर है तो लेट कलर को एक साथ लिखना है। लाइट कलर वाले को एक साथ लिखना है। अगर ब्लू वाला है तो ब्लू वाले को एक साथ लिखना है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली तीन कलर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट विद द कलर इन द ऑर्डर लेट वाइट एंड ब्लू। वी विल यूज द इंटीजर्स जीरोस वंस एंड टू टू रिप्रेजेंट द कलर। यहाँ पे कलर का रिप्रेजेंट दिया हुआ है कि मतलब जो रेड है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो, जो वाइट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वन, और जो ब्लू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है टू रिस्पेक्टिवली। यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी सॉर्टेड। मतलब ये प्रॉब्लम को हमको बिना सॉर्टेड लाइब्रेरी के यूज़ करना है, ठीक है। मतलब हमको सॉर्टेड लाइब्रेरी इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल वन देखते हैं। एग्जाम्पल वन में हम लोग को इनपुट दिया हुआ है नम्स नाम का। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नम्स। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, वन वन जीरो, ठीक है। इसका आउटपुट देखो, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन टू टू, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सॉर्ट कर रहा है। अगर तुम उसको सॉर्ट करोगे तो बेसिकली यही तो आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को बिना सॉर्ट फंक्शन यूज़ किए हुए इसको बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें हम लोग तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पहले तो हम लोग यहाँ पे बबल सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये बबल सॉर्ट का यूज़ करके इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर आएगा, जो कि अच्छा नहीं है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। हम लोग इसको बिगो ऑफ वन से बिगो ऑफ एन से बनाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर मैं बताऊँ तो अगर तुम देखोगे कोड तुमको देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं बेसिकली एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा तो तुमको आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तीन वेरिएबल बनाएंगे। तीन वेरिएबल क्या 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 रहेगा इसमें, जीरो वेरिएबल रहेगा जीरो काउंट के लिए, वन काउंट के लिए और टू काउंट के लिए, ठीक है। मतलब कितना बार जीरो काउंट आया है, कितना बार वन काउंट आया है और कितना बार टू काउंट आया है, बेसिकली वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वो वेरिएबल बना लेते हैं। आई एन टी जेड ई आर ओ जीरो इज इक्वल टू जीरो। पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल बना लेंगे, मतलब जीरो कितना बार आया है। अब देखो यहाँ पे आई एन टी वन इज इक्वल टू वन कितना बार होगा। अभी तो हम इनिशियली सबको जीरो रख रहे हैं कि अभी इनिशियली सब जीरो होगा। आई एन टी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टू नहीं होगा, टी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये लिख दिए हैं। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद तुम लोगों को फॉर लूप आता होगा चलाने के लिए। नहीं आता तब भी मैं बता दूंगा कैसे इसमें फॉर लूप चल रहा है। तो देखो यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं कि आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे एन क्या होगा, एन को डिफाइन तो किए नहीं ऊपर। देखो बेसिकली एन जो होता है ना, यहाँ पे एन जो होता है रहेगा साइज होता है, मतलब नम्स डॉट साइज, ठीक है। ये लिख दिए। आप इसमें अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप मतलब क्या होता है कि यहाँ जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन, फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू टू, फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू थ्री, फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू फोर, फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप लगा दिए। अब देखो इसमें हम लोग, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या नम्स ऑफ आई क्या तुम इज इक्वल टू जीरो हो। क्या देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे क्या नम्स ऑफ आई क्या तुम इज इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आई एन टी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ नम्स ऑफ आई क्या तुम इज इक्वल टू जीरो हो,
अगर तुम जीरो हो, मतलब अगर मेरा नम्स ऑफ आई, इसका मतलब तुम समझ ही रहे होगे। नम्स ऑफ आई बेसिकली कहने का मतलब है, समझो यहाँ पे अभी हम हैं, समझ लो, ठीक है। एज्यूम करो कि यहाँ पे हम बेसिकली बता रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई अगर तुम जीरो हो, तो तुम यहाँ पे जीरो को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से ये कंडीशन लगाएंगे, इफ नम्स ऑफ आई, क्या तुम इज इक्वल टू वन हो, ठीक है। अगर तुम इज इक्वल टू वन हो, तो क्या करोगे भाई, अगर तुम इज इक्वल टू वन हो तो भाई तुम इंक्रीज हो जाओ। फिर यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ नम्स ऑफ आई, क्या तुम इज इक्वल टू टू हो। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू टू हो, तो हम क्या कर देंगे, इज इक्वल टू अगर तुम टू हो तो यहाँ पे टू को प्लस कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जीरो को स्टोर कर लिए हैं, वन को स्टोर कर लिए हैं, टू को स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखा होता है कि हम लोग को एक्स्ट्रा मतलब कोई लूप नहीं यूज़ करना, मतलब एक्स्ट्रा जैसे वेक्टर वगैरह यूज़ करेंगे तो जब जैसे अगर हम लोग एक्स्ट्रा वेक्टर वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप लगा के एक वेक्टर में सब पहले स्टोर कर लिए सबको, उसके बाद फिर वो वेक्टर से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो उससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ वन चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक्स्ट्रा वेक्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो वैल्यू होगा वो भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, उसके बाद देखो ये एक लूप हो गया, यहाँ पे बेसिकली दो लूप लगे। अब हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स लेंगे, आई एन टी इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर एक यहाँ पे वाइल लूप लगा दो कि वाइल, अगर यहाँ पे एक वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप बेसिकली अगर तुम बड़े हो जीरो से, ठीक है, तो तुम नाम्स ऑफ आई में, नाम्स ऑफ किस में, नाम्स ऑफ देखो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो जीरो वाला है ना उसको हम लोग जैसे अगर यहाँ पे जीरो आया तो हम नाम्स मतलब एरे में जीरो वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अगर नाम्स ऑफ इंडेक्स आई एन डी ई एक्स इंडेक्स अगर इज इक्वल टू तुम जीरो हो, ठीक है, अगर तुम इज इक्वल टू जीरो हो, तो इसमें क्या करेंगे, आई एन इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग जीरो को माइनस माइनस करेंगे। इसमें क्या हुआ मालूम है, ये अच्छा नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। देखो हम एक इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है, जीरो नाम का। अब हम बोल रहे हैं कि मेरा जो जीरो है ना, वो जीरो वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर निगेटिव में होगा तो क्या फ़ायदा स्टोर करेगा, समझ रहे हो ना। अगर जीरो से ये बड़ा है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तुम अगर देखोगे एग्जाम्पल नंबर वन में, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर वन के जो इनपुट है इसमें भी जीरो नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है कंस्टेंट में, अगर तुम जाके देखोगे कि नम्स ऑफ आई इज आइदर जीरो वन और टू, ठीक है। नम्स ऑफ आई जो है या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो टू होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया। अब देखो तुम ये कर दिया, अब दूसरा वाइल लूप लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या मेरा वन ग्रेटर देन जीरो है। अगर हो भाई तो कुछ नहीं, नम्स ऑफ इंडेक्स में तुम मेरा जो वैल्यू वन है वो स्टोर हो जाओ, और इंडेक्स तुम प्लस प्लस हो जाओ, और तुम जो वन हो वो माइनस माइनस हो जाओ। समझे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं सिंपल में अगर तुमको समझाऊँ कि जैसे कि अगर यहाँ पे समझो कि मेरा यहाँ पे जो इंडेक्स है, नाम ऑफ इंडेक्स जो यहाँ पे वन आया, ठीक है। जब यहाँ पे अगर इज इक्वल टू वन आया तो वो जो नम्स में स्टोर हो जाएगा, मतलब एरे में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, और जो इंडेक्स का जो ये वैल्यू है ना वो आगे चल जाएगा, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे जैसे समझो कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा पहले तो हम जीरो स्टोर कर दिए, समझो मेरा जीरो कितना है, यहाँ पे जीरो दो है। अब देखो यहाँ पे नम्स जीरो जीरो, ठीक है। अब मेरा देखो इंडेक्स नम्स ऑफ इंडेक्स वन, अगर देखो ये वन है, ठीक है, तो इसमें स्टोर हो जाएगा। वन स्टोर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, मतलब ये आगे बढ़ा, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे मतलब देखो अगर मैं एक बार स्टोर हुआ, बेसिकली देखो यहाँ पे वन जो मेरा है, ये वन का हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसके बगल में लिखते हैं, समझो मेरा वन का वैल्यू अभी टू है, ठीक है। तो पहले तो एक बार स्टोर हो गया वन, तो यहाँ पे वैल्यू एक बार घट गया, ठीक है।
ये वैल्यू -1 होके 1 बचा, ठीक है। और इंडेक्स प्लस प्लस हुआ कि मतलब अब तुम यहाँ पे 1 2 स्टोर हो गए हो ना, अब तुम आगे बढ़ जाओ, मेरा जो पोजीशन है तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, फिर ये आगे बढ़ गया। फिर देखा कि वाइल लूप में देखा कि अभी भी मेरा 1 है, एक बचा हुआ, तो फिर इसमें 1 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे जाके -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो अब ये मेरा जो लूप है वो कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हो ना। ये जो मेरा लूप है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं दूसरा लूप पे कि वाइल टू, इसमें वही चीज़ कर रहे हैं। अगर टू मेरा ग्रेटर देन 0 है तो नम्स ऑफ इंडेक्स जो तुम मेरा 2 हो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इंडेक्स तुम प्लस प्लस हो जाओगे, और मेरा जो 2 का वैल्यू है वो तुम माइनस माइनस हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए। क्या किए, हमको जो जो क्वेश्चन में बोला हम बेसिकली वही करते गए। हमको बोला कि भाई मेरे पास इंटीजर वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 के लिए हम लोग यहाँ पे 0 में स्टोर कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग 1 में स्टोर एक वेरिएबल ले लिए हैं 1 का, 1 के लिए 2 के लिए। इनिशियली हम सबको 0 रखे हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इनिशियली हम 0 रखे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे एक लूप लगा दिए हैं, ठीक है, कि आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस एक लूप चल गया, मतलब यहाँ तक वैल्यू जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अगर मेरा नम्स ऑफ आई अगर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो तुम 0 प्लस प्लस हो जाओ ना भाई। तुम 0 अगर अभी तुम 0 हो, हमको फिर से 0 मिला तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर हमको दोबारा से 0 मिला तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर इसके लिए, ठीक है, ऐसे ही अगर 1 मिलेगा तो 1 इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। फिर एक इंडेक्स ले लिए, ठीक है, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे वाइल लूप एक लगा दिए, ठीक है। अगर 0 क्या तुम ग्रेटर देन 0 हो तो इंडेक्स में नम्स ऑफ इंडेक्स में तुम 0 स्टोर हो जाओ। ये क्या कर रहा है, मालूम है तुम लोग को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे बेसिकली एक एरे बनाए हैं, नम्स का एक जो एरे है उसमें इंडेक्स है, अगर तुम 0 वैल्यू हो तो इसमें चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या करेगा, इंडेक्स जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब इंडेक्स अब यहाँ पे था अब ये आगे बढ़ गया। देखा क्या 0 अभी भी मेरा है बचा हुआ, एगो 0 तब स्टोर हुआ है। मेरे पास यहाँ पे देखो टोटल 2 0 है ना, 2 0 है। तो हाँ भाई मेरे पास अभी जो है अभी एक एक 0 बचा हुआ है। तो फिर ये वाला जो लूप है ना, फिर ये लूप चलेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आगे चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये लूप चल रहा है, बात समझ रहे हो ना। आई होप समझ में आया होगा। और फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका रन करके कि रन होता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है। लेट्स सी। अच्छा 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 34 देखो, जब भी एरर आए ना तो एरर को कैसे देखा जाता है, देखो लाइन नंबर 34 पे, ठीक है, लाइन नंबर 34 पे जाओ। देखो यहाँ पे 34 है, इसका कैरेक्टर 20। देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 20 कैरेक्टर में यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पे एरर लिख रहा है कि एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे सेमी कॉलन होगा आफ्टर एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन के बाद। लेकिन हम सेमी कॉलन यहाँ पे देने भूल गए हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी देने भूल गए हैं, ठीक है। अब देखो ये अब तो कोई एरर आना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो सब सही है। हम्म, अब देखो, तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात किया जाए, देखो एटा 100% है, 0 मिनट पर सेकंड में ये हुआ है कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात किया जाए, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बीगो ऑफ एन, ठीक है। देखो बीगो ऑफ एन कैसे हुआ, बीगो ऑफ एन कैसे हुआ, एक फॉर लूप लगाए हैं, इसका बीगो ऑफ एन होगा, इसका भी बीगो ऑफ एन, बीगो ऑफ एन और बीगो ऑफ एन, ठीक है। तो बीगो ऑफ एन प्लस बीगो ऑफ एन प्लस बीगो ऑफ एन 3 बार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो बीगो ऑफ एन हो गया, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे बीगो ऑफ यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ये क्वेश्चन में। बस ये क्वेश्चन में बस ये बेसिक था कॉन्सेप्ट कि नाम से हमको दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट का उसमें कलर दिया हुआ है कि रेड है, वाइट है, ब्लू है, हमको उसको सॉर्ट करना है, ठीक है ना, इन प्लेस सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर और एडजेसेंट विद द सेम कलर, मतलब जो सेम कलर है, जैसे यहाँ पे 0 0 सेम कलर मतलब दोनों लाल है तो एक साथ हो गया, विद द कलर इन द ऑर्डर रेड, वाइट एंड ब्लू, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसको बंद कैसे करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।